वजीर ने सारी मुर्गियों को जमा करके ऐलान कर दिया कि खैरियत चाहते हो तो दो दो अंडा दो, नहीं तो खैरियत नहीं है। मुर्गियों ने कोई सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी। एक मुर्गी देखी ये की अंडा लेके बैठी है। वजीर ने पकड़ा उसका नट्टी, बोला तुमको डर नहीं रहा बादशाह का, एक अंडा क्यों दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दे पाए, असल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा है। माइक अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मजमा भी अच्छा है। अल्लाह आपके सुनने को, आने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक वादा करो, ये पीछे जो लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चों बैठ जाओ, जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई इस्लाम है तो बैठ जाओ। एक इस्लाम आया, जलसे में इस्लाम नाम का लड़का आया, वो लास्ट टाइम आया बेचारा, अभी बैठने ही वाला था कि हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिए, बोली मुझे से हम नाम क्यों जाने जी हो। वो बेचारा पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, तो बीच से उठा के आगे न बैठे। अब लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे, तो खड़ा होकर बोलता मौलवी साहब का आपके मुंह में बैठे नहीं जाकर के। अल्लाह आपके आने को बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और मौजूद सामीन किराम, आपकी इजाजत हो तो इंशाअल्लाह कुछ अशार हैं मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं, भाई सुनेंगे? अभी तो आपको उस्तादुल शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब को सुनना है, और दुआइया कलिमात के चंद अशार हैं। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। याद है कि बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दोगे। की बोलो भाई, आमीन ना बोलो। गुनाहों पे वो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बज़ब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, एक वादा करो कि जितने भी उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं इंशाअल्लाह सबके बयानात को सुनेंगे और सुनकर दुआ करके ही यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार नजर आए इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारा मजमा तैयार है। मौला इन उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोलो आमीन। खाने जेडी दुआ होवे कबूल होवे, जेडे दुआ होवे मकबूल होवे। ओ मेरा रब जिसके कब्जे में हर सबकी जान है, कुर्बान जाओ उनका जिक्र करना, उनका जिक्र सुनना ये सआदत मंदी खुश नसीबी की दलील है। नहीं तो मेरे भाइयों इसी मखना बस्ती में बहुत सारे भाई मेरे घर में सो रहे होंगे, बहुत सारे भाई सो रहे हो, तो बीवी कह रही होगी जाना हो जलसा में न जो बोले चुप रहो, मौलवी साहब की बोलते हमरा पता
बाज गए। हजरत क्या बोलेंगे, हमको पता है मौलाना साहब क्या तकरीर करेंगे, हमको इल्म है। ये आप खुशनसीब हैं, ना जाने कितने कितने दूर से आप सफर करके जलसे में आए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हर कदम कदम पर एक एक नेकी अता फरमाए। अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। एक बात ध्यान में रखिएगा, मेहनत अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है, और नेकी कभी जाया नहीं होती है। नेकी कभी जाया नहीं होती है। वो मेरा रब जो खिलाता है, वो मेरा रब जो पानी पिलाता है, वो मेरा रब जो मीठी नींद सुलाता है, वो मेरा रब जो सुला कर फिर उठाता है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा रब है। हज़रत तकरीर कर रहे थे, इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है जो खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कि क्या खिलाते, जब हम नहीं खाएंगे कैसे खिलाएंगे? बोला खिलाएगा तो मेरा अल्लाह खिलाएगा। बोला हम आज से स्टार्ट करेंगे, देखते अल्लाह कैसे खिलाता है। घर आया, खाना बंद कर दिया। भाई 2 टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, माँ खाना ले लेके पीछे दौड़ रही है, मेरे लाल खाना खा ले कमजोर हो जाएगा। लेकिन बेटा जिद था कि अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो मौलाना साहब इमाम साहब बोले हैं कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको खिलाता है, हम नहीं खाएंगे, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ परेशान रही ना, ये नौजवान सोचा कि घर में रहेगा ना माँ परेशान करेगी। घर छोड़ के पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे माँ डिस्टर्ब नहीं करेगी। जंगल में गया तो माँ पीछे पीछे थाल में खाना सजा कर लेके जंगल चली गई। मेरे कलेजे की टुकड़ा खाना खा ले बेटा, मेरे लाल खाना खा ले। लेकिन बेटा बोला खाना नहीं कर, रख दे। तो माँ खाना रख के चली आएगी, भूख लगेगी, खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो तबीयत चाहेगी खाने का, तो खाने से हट के कुछ दूर वो उधर चला गया, सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो 10-12 डाकू आ गए तो देखा कि बेहतरीन खाना है, खाना जंगल में कौन रखा। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि हरगिज इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को जान से मारने की। ये खाना यहाँ है, पता करो कोई आदमी जरूर हो। देखा सोया हुआ, बोले काला पर खींच के ले आओ। लाया घसीट करके, बोला ये खाना कौन रखा? बोला कि मेरी माँ रख के गई है। बोले पहले खाना तू खा, पहले तू खाना खाएगा, इस खाने में जहर तो नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? इसको 50 जूता मारो। अब जूता तो बरसना शुरू हो गया, 50 कहाँ 25 जूता लगा तो मिजाज उसका ठंडा हो गया। हाथ जोड़ के कहा हो गया, बोला हम खाएंगे। खाना खाया, अब भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब तू ये नहीं बोल रहा कि अल्लाह तो खिलाता है, लेकिन जो नहीं खाता अल्लाह उसका जूता मार मार के खिलाता है। अब बात समझ में आ गई, वो मेरा अल्लाह जो खिलाता भी है, पिलाता भी है, मीठी नींद सुलाता भी है, वो मेरा रब है। मेरे नौजवानों आओ अपने रब से लो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में सोए हुए ख्वाब देखे। ख्वाब क्या देखे? एक आवाज आई, कानों से टकराई मेरे रब की तरफ से कि उमर उठ, वो जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद कर जाकर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली। फिर कहां सर पे अमामा का ख्याल रहा, न चप्पल जूते की ख्याल रही। और कुर्बान जाओ मस्जिद से निकले खाली पैर दौड़े जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान की तरफ। ये मस्जिद नबवी है, ये यूं तो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कब्र अनवर वही है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी कब्र अनवर वही है। अभी तो कब्रिस्तान गए होंगे आप लोग, अभी तो दो दिन पहले एक रात गई है ना, हलवे की रात, हलवा रोटी की रात। पूछिए कितने हलवा खा के बैठे हुए, ले हलवा की दे हलवा, घर में हलवा, ओसारा में हलवा, आंगन में हलवा। ये हलवे वाली रात नहीं थी,
ये हलवे वाली दात नहीं थी, हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने हवाला दिया कि हजरत आप लोग नहीं जानते हैं, हजरत अवैस करनी अल्लाह के रसूल का एक जंग में दांत की एक दांत शहीद हो गया। तो अवैस करनी आशिक था, इनको पता चला कि अल्लाह के रसूल का एक दांत शहीद हो गया है, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया। फिर याद आया कि ना जाने कौन से दांत टूटे होंगे, तो हजरत अवैस करनी ने सारे मुंह के दांत तोड़ दिए। तो लोगों ने उसको हलवा खिलाया, इसलिए हम लोग हलवा खाते हैं। तो हम कहते हैं कि हजरत अवैस करनी ने हलवा खाया तो पहले सारा दांत तोड़ा। अगर तुमको भी हलवा खाना तो लाओ एगो ईटा, हम 32 झाड़ देते, फिर हलवा बैठ के खाओ। हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है, क्या हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था मौजूद सामने किराम, क्या कह रहा था, जन्नतुल बकी, ओ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दौड़ रहे थे ना, तो वो जानते वो कौन, वो बूढ़ा आदमी था। वो कौन था जिसके लिए अल्लाह ने उमर को दौड़ाया? वो जानते कौन है? वो गाने वाला था, वो गाना गाता था, लोग उसे खिलाता था। लेकिन बूढ़ा हो गया, आवाज खत्म हो गई, आवाज दब गई, अब कोई खिलाने वाला नहीं था। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो अर्श की तरफ निगाह को उठाया कि मौला तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। तो बूढ़ा देखा ना उमर आ रहा है दौड़ा हुआ, तो बूढ़ा भागने लगा कि खैरियत नहीं है। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अरे रुको रुको, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। वो बूढ़ा रुका, तो किसने भेजा? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। वो बूढ़ा वहीं पर बैठा सारों कतार रोने लगा, कहा कि मौला आज तक तेरी नाफरमानी करता रहा, कभी तुझे पुकारा नहीं। आज अगर पुकारा तो सिर्फ अपनी पेट के लिए पुकारा, और तुमने उमर जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन को खाली कदम मेरी मदद के लिए भेज दिया। एक चीख मारी, वही इंतकाल कर गया। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, कुर्बान जाइए, आपने खुद उस बूढ़े की जनाजा की नमाज पढ़ाई। मेरे नौजवानों, अल्लाह बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से, अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो बंदों की जिम्मेदारी ये फर्ज है कि वो भी अपने रब का शुक्र अदा करे, अपने रब से मोहब्बत करे, अपने अल्लाह से मोहब्बत करे, और जो भी मांगना है अपने अल्लाह से मांगो। ओ मेरा अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगाओगे मेरे बच्चों, भाई लो लगाओगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुर्बान जाओ। मौजूद सामने गिरम, ये इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, और तौसीक व तामीर मस्जिद भी है। एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा इस्लाह मुआशरा का तो हम लोग करते हैं।